नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पर भाजपा की तरफ से बंगाल के अंदर अपना मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने यहाँ पर मोहर लगा दी है शुभेंदु अधिकारी पर। अगर बंगाल में यहाँ पर भाजपा की जीत होती है तो यहाँ पर भाजपा की अगर यहाँ पर जीत होगी तो इसका मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बन सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को भाजपा के द्वारा 2 सीटों से यहाँ पर चुनाव लड़वाया जा रहा है, जहाँ पर एक सीट है यहाँ पर नंदीग्राम, दूसरी सीट है यहाँ पर भवानीपुर है। भवानीपुर में इनके सामने ममता बनर्जी आ चुकी है, जिनको यहाँ पर पिछली बार 2021 में इन्होंने चुनाव हरवाया था। यानी कि ममता बनर्जी को यहाँ पर हार मिली थी साल 2021 के अंदर। साल 2021 के अंदर यहाँ पर ममता बनर्जी को लगभग 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जिनको यहाँ पर हराने के लिए शुभेंदु अधिकारी ही सामने आए थे। इसके साथ ही भाजपा के यहाँ पर गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के द्वारा मोहर लगा दी गई कि आने वाले समय में अगर भाजपा को यहाँ पर बंगाल में जीत मिलती है तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बात करें यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर है शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के सीएम फेस साबित हो चुके हैं। अमित शाह की यात्रा में यहाँ पर बहुत बड़ा संकेत देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पहला चरण यहाँ पर होने वाला 23 अप्रैल को, जहाँ पर 152 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा। उसके साथ ही दूसरा चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाला है, जहाँ पर 142 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसका जो रिजल्ट है 4 मई को यहाँ पर घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी के द्वारा यहाँ पर 2 सीटों से चुनाव लड़ा जाने वाला। पहली सीट यहाँ पर नंदीग्राम है, दूसरी सीट यहाँ पर भवानीपुर रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर इनको 2 सीटों से चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसका सीधा मकसद यही है कि अगर भाजपा को यहाँ सत्ता हासिल होती है तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दक्षिणी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की जंग तय है। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में अमित शाह के शामिल होने की खबर को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि नंदीग्राम के बेटे को भाजपा यहाँ पर सीएम पेश के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने वाली है। बात करें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में रण में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया है। कोलकाता के सियासी गलियारों में इस बात की प्रबल चर्चा है कि भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ही भाजपा के अघोषित मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। चर्चा को हवा तब लगी जब यह खबर सामने आई कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पति यानी कि गुरुवार को 2 अप्रैल को शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में उनके साथ यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बात करें कि यहाँ पर अमित शाह के साथ बढ़ेगा शुभेंदु अधिकारी का कद। भाजपा की यह नीति रही कि यह विधानसभा चुनाव में आमतौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करती है, लेकिन अमित शाह की किसी विधानसभा प्रत्याशी के नामांकन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने एक दुर्लभ घटना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम शुभेंदु अधिकारी को बंगाल भाजपा के तुलिस्मान यानी कि सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करने के लिए उठाया गया है। अब बात करें कि यहाँ पर आखिरकार में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्यों यहाँ पर दांव खेला जा रहा है। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शुभेंदु अधिकारी ही भाजपा के ऐसे नेता है जो 2 सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। ममता बनर्जी को हराने का रिकॉर्ड है, यानी कि 2021 के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी का कद पार्टी में लगातार यहां पर बढ़ा है। अगर भवानीपुर में भी उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया तो सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। साथ ही यहां पर नंदीग्राम में नामांकन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान और दिलीप घोष जैसे दिग्गजों की मौजूदगी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार द्वारा खुद उन्हें टिकट सौंपना पार्टी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते प्रभाव को यहाँ पर दिखाता है। बात करें कि यहाँ पर अमित शाह के द्वारा भवानीपुर में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बुधवार की रात 11 बजे अमित शाह कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे। साथ ही गुरुवार को यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ नामांकन के दौरान यहाँ पर मौजूद भी रहेंगे। साथ ही यहाँ पर टीएमसी ने इस बात के ऊपर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी आ जाए, यहाँ पर दीदी ही जीतने वाली है। भाजपा की शक्ति प्रदर्शन को तृणमूल कांग्रेस ने खारिज कर दिया। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि 2021 की हार के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ममता बनर्जी से डरे हुए हैं। वे किसी को भी ले आए, बंगाल की जनता के दिल में केवल दीदी ही बसती है, उन्हें कोई भी यहाँ पर नहीं हरा सकता है। साथ ही यहाँ पर नंदीग्राम में टीएमसी ने चली बीजेपी की चाल, तो क्या शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है।
शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के पवित्र करके यहाँ पर मुकाबला रोमांचक बन गया है। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था और अब उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। भूमि आंदोलन से लेकर आज तक नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का केंद्र रहा है, जहाँ एक बार फिर से मुख्य ग्रामीण मुद्दे यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ नंदीग्राम में महासंग्राम शुरू हो चुका है। नंदीग्राम में यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, मोहम्मद अली खान और पवित्र कर यहाँ पर तीनों के तीनों कैंडिडेट यहाँ पर आमने सामने आ चुके हैं। अब बात करें कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के शासनकाल से लेकर टीएमसी के शासनकाल तक नंदीग्राम हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी फिर से इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं और तृणमूल कांग्रेस के उनके खिलाफ उनके ही शिवपाल का पवित्र कर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले साल 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने सीट से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया था। साथ ही यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ठीक पहले पवित्र कर ने भाजपा से नाता तोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। यह उसी तरह से जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस तरह से इस चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी की जैसी ही सेम टू सेम चाल यहाँ पर चली भी है। बात करें कि इसी बीच आईएसएफ ने मोहम्मद सबी मिराज अली खान को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया गया है। वह किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर इस सीट से लेफ्ट ने अपना सहयोगी पार्टी भाकपा को दी है। भाकपा के इस सीट से शांति रंजन गिरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस कारण राज्य की कुल 4 पार्टियां इस सीट पर अपना किस्मत आजमा रही है, लेकिन मुख्य नज़र शुभेंदु अधिकारी पर है। क्या वह फिर से अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? इस पर सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। बात करें कि यहाँ पर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर में उनकी लड़ाई राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। वह भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ऐसे में दोनों सीटों पर शुभेंदु अधिकारी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यह पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। यह तमलुक लोकसभा सीट के तहत आता है। 1967 में बनी इस सीट की ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, जिनमें से करीब 3.31 लाख लोगों में से 96.65% गाँव में रहते हैं। यहाँ करीब 2.75 लाख वोटर हैं, जो कि 286 पोलिंग स्टेशनों तक फैले हुए हैं और 2021 में सबसे ज़्यादा 88.55% वोटिंग हुई थी। लेफ्ट शासन में 2007 में एक प्रस्तावित केमिकल हब के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के विरोध प्रदर्शनों के बाद नंदीग्राम ने देश भर में अपना ध्यान खींचा है। इस आंदोलन को लेफ्ट फ्रंट को कमजोर किया और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को सत्ता में आने में मदद की। तब से बंगाल की राजनीति में इस सीट का एक मजबूत सिंबॉलिक यहाँ पर महत्व भी रहा था। बात करें 2021 में जब चुनाव हुए थे, 2021 में चुनाव में नंदीग्राम को राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई बना दिया था। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 1,10,764 वोट यहाँ पर प्राप्त किए थे। उनमें यहाँ पर 48.49% यहाँ पर उनको वोट शेयर मिला था। साथ जीत हासिल की थी। टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ पर हराया गया था। उन्हें यहाँ पर 1,08,800 वोट यानी कि 47.64% वोट मिले थे। दोबारा गिनती के बाद अंतर सिर्फ 1956 वोट ही था। इस मुकाबले में जबरदस्त कैंपेनिंग हुई। ममता बनर्जी ने इसे अपनी इज्जत की लड़ाई माना और शुभेंदु अधिकारी ने एंटी इनकम्बेंसी और गांव में नाराजगी का फायदा उठाया। लेफ्ट का वोट शेयर तेजी से गिरा और सीपीआईएम को सिर्फ 2.74% ही वोट मिले थे। चुनाव अनसुलझे ग्रामीण मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया। सड़कें, पीने का पानी, ड्रेनेज और सिंचाई में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से नाराजगी यहाँ पर बढ़ी। 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बावजूद भी स्थानीय लोग कम सुधार की बात कह रहे थे। उसके साथ ही बात के नंदीग्राम में राजनीतिक बदलाव की कहानी भी जोर पर है। खेती और जमीन के अधिकार यहाँ पर सेंसिटिव मुद्दे हैं, जिनकी जड़ें 2007 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हुई है। किसान बेकार जमीन के लिए मुआवजा, मछुआरों के लिए पट्टे और नए इंडस्ट्रियल प्रपोजल की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने का लेफ्ट के सब शासन में विरोध हुआ था। उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुए थे। नंदीग्राम में पिछले कुछ सालों में बड़े राजनीतिक बदलाव देखे गए। 2001 से 2006 तक माकपा का दबदबा रहा। फिर विरोध की लहर के बाद
2011-2016 में टीएमसी ने कंट्रोल किया। 2021 में बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की। वोट शेयर इस बदलाव को दिखाते हैं। टीएमसी 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 45% से बढ़कर 2011 से 2016 में 60% हो गई। वही 2021 में बीजेपी 48% के साथ लगभग बराबरी पर पहुंच गए, जबकि लेफ्ट का सपोर्ट 3% से भी कम हो गया। इस बार चुनाव में नंदीग्राम में क्या होता है, इस बार सभी की नज़र यहाँ पर रहने वाली है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नंदीग्राम और यहाँ पर नंदीग्राम से और साथ ही भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर दोनों सीट से चुनाव जीत सकते हैं, फिर नहीं जीत सकते? आपको यहाँ पर क्या लगता है, आपकी राय क्या होने वाली है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर आपको बता देना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।